नमस्कार, सिटीजन जर्नलिस्ट शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा मामगे। आज के एपिसोड में हम सिटीजन जर्नलिस्ट के क्लीन अप इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं टॉयलेट्स की। जी हां, भारत में आज भी 7% घर ऐसे हैं जहां शौच सुविधा नहीं है और खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं महिलाएं, बच्चियां। और आज वो बनी है सिटीजन जर्नलिस्ट और सिटीजन जर्नलिस्ट के टॉयलेट्स फॉर ऑल कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। यहां मोवैया गांव के 500 से ज्यादा लोगों के पास शौच सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 13 साल की निरामा के लिए ये समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी है क्योंकि वो देख नहीं सकती, उन्हें खुले में शौच जाने में डर लगता है। अब वो बनी है सिटीजन जर्नलिस्ट और मांग कर रही है अपने गाँव में एक शौचालय की। वाराणसी जिला गांव मोइया में निर्मा नामक 13 वर्षीय बालिका है जिसे दिखाई नहीं देता है और उसे शौच करने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस गांव में 500 लोग रहते हैं जिनके यहाँ शौचालय नहीं है। हमके भी शौचालय चाहिए। हाँ। सवेरे उठीला देरी हो जाला था। हाँ। कहीं जगह ना मिलत, कैसे हम कहाँ जाए कुछ समझ ना आवत, बहुत परेशानी होला शौचालय बदे। कभी बहन लेकर जाती है, कभी माँ के साथ चली जाती हूँ। हैराने का भी कांड हुआ है मेरे गांव में। हैराने में लड़कियां पर थोड़ा छेड़खान करते हैं, इसलिए हम बच के सड़क पर निपटते हैं, किसी के खेत में नहीं जाते हैं, तो डांटते हैं, हम गंदी गाली देते हैं। हमारे पास सब कोई भी नहीं है, हम किससे कहेंगे, पता ना करते हम क्या कर सकते हैं। कम से कम जैसे हमको बहुत परेशानी होती है, दूर जाना पड़ता है और गंदगी फैलती है। हमारे पास खेत नहीं है तो उसमें जाते हैं बच्चों को मार झगड़ा ये सब। मैं चाहती हूँ कि ग्राम सरपंच इस गांव की सही जांच करे और लोगों को शौचालय की सुविधा दे। और इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं ग्राम प्रधान आत्मा पटेल को फोन करके, जिनका नंबर है 955546506000। आप शायद सोचे कि ये समस्या सिर्फ गांव में है और शहर में नहीं, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि भारत की राजधानी में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां साफ शौचालय मिलना मुश्किल है, तो आप क्या कहेंगे। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रहती हैं राकेश रानी और अब वो बनी है सिटीजन जर्नलिस्ट और बता रही हैं कि साफ शौचालय जैसी मूल सुविधा के लिए भी उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। रुंजिन शर्मा मिली राकेश रानी से और बनाई ये सीजे रिपोर्ट। मेरा नाम राकेश है और मैं आज सीजे बनी हूँ ये बताने के लिए कि सरकारी लैट्रिनों का क्या बुरा हाल है। न पानी है, न बत्ती है, कुछ नहीं है। टॉयलेट तो बस मैडम नाम के लिए साफ है, कोई साफ नहीं है। सीटें सारी बंद, अंदर से बंद हैं, अंदर किसी की बहन बेटी घुस नहीं सकती है। राजधानी दिल्ली के बीच कल्याणपुरी इलाके के शौचालय इतने गंदे हैं कि हमें खुले में शौच करना ज्यादा बेहतर लगता है। मन नहीं करता, बहुत गंदगी है, हर जगह जगह गड्ढे हैं, बच्चों को डर लगता है कि गिर ना जाए किसी चीज में। पानी भर जाता है, लैट्रिन में जाते हैं तो इतना पानी भरा रहता है। मन भी नहीं करता, लैट्रिन बहुत ज्यादा गंदी रहती है, स्मेल भी बहुत आती है और कीड़े चलते रहते हैं। खुले सीवर बच्चों के लिए खतरनाक है और साथ साथ बीमारी पैदा करने की जगह भी बन गए हैं। देखो अब ये क्या हाल है, यहाँ पे ढक्कन खुले हुए सीवरों के, किसी का बच्चा नहीं रहा है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सफाई के अलावा यह शौचालय झुग्गी में रहने वाली महिलाओं के लिए इस्तेमाल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। लेडीज और जेंट्स टॉयलेट के बीच की दीवार काफी पतली और टूटी हुई है और इसकी वजह से पुरुष महिलाओं को तंग करते हैं। दीवारें जरा सी हैं और लोगों ने वो दीवारों में से छेद करा हुआ है। लेडीज लैट्रिन करने बैठे तो हम वहाँ से बैठ के खूब झांके। यहाँ पे गुंडे लोग हैं, लैट्रिनों में घुसते हैं, बहन बेटियों को छेड़खानी करते हैं और बाकी लड़कियों को पकड़ के खींचते हैं, चाकू दिखाते हैं, उन्हें खींच के ले जाते हैं। मेरी 2 लड़कियां हैं, अब मुझे हर समय डर लगता है। मैं दिन या रात कभी भी उन्हें शौचालय अकेले नहीं भेजती हूँ। डर लगता है, सबकी मम्मियाँ साथ जाती हैं लैट्रिनों में। लड़के है ना, हम लड़कियों को पकड़ के लैट्रिनों में ले जाते हैं। लड़के तो परेशान करते हैं, आपको हो सकता है जब टूटी हुई है तो लैट्रिन है तो बाउंड्री इतनी सी जरा सी, लड़के उधर से झांकते हैं।
स्थानीय पार्षद से इस मामले पर बात की। बस्ती के कुछ लोगों से हमने बात करे थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सफाई का तो एक हो गया और दूसरा सिक्योरिटी का भी। तो उस मामले में आप लोग क्या कर रहे हैं? सफाई वाला तो मैंने सारा दूर करा दिया, 5 हैं, 5 की मैंने करा दी खुद जाके। अच्छा, रही बात उसकी जो बता रहे थे ना, ये सिक्योरिटी वाला मामला, ये अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते। अपने बच्चों को कंट्रोल कर ले तो बाहर वाला तो फटके ना आगे रहे तो हम संभाल लें। फिर जो टूटा फूटा है वो सब कब तक जुड़वा देंगे? ये तो मैं नया बनवा रहा हूँ। और जो महिलाओं की है वो कम से कम 10-10 फुट की दीवार होगी ऊंची चारों तरफ से। हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि हमारी सुनवाई होए और सरकारी लैटरिंगों की सुविधा होए। मैं राकेश सीजे। आइए अब आपको ले चलते हैं हरियाणा और दिखाते हैं आपको 2 करीबी गांवों की कहानी। यहाँ एक गांव है जहां मोबाइल फोन, सैटेलाइट टेलीविजन तो हर घर में है, लेकिन एक भी शौचालय नहीं। वहीं दूसरी ओर एक गांव है जहां हर घर में 8 शौचालय है। कैसे बदली है यहाँ के लोगों की जिंदगी इस छोटे से बदलाव से? आकांक्षा प्रदीप गई इन दोनों गाँव में और लाई है ये कहानी। हरियाणा में मेवात जिले का गांव मलब। यहाँ शाम हो रही है और गांव में एक भी शौचालय नहीं है। इसका मतलब है कि अगर शौच जाना है तो अंधेरे में ही जाना होगा। हमारे दिक्कत हो रही है, हमें लैट्रिन करने जगह और इतने घान कब्रिस्तान पड़ते लोग जाते हैं, बड़े आदमी जाते हैं। जंगल दूर है, नजीक ना है, आदमी इनके साथ में कहाँ बैठ जाओ। और यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हिरमथला गांव है जहाँ हर घर में टॉयलेट है। गांव में पूरी तरह साफ सफाई रखने के लिए इसे निर्मल ग्राम सम्मान भी दिया गया था। हाँ जी, हम तो भाग्यशाली है, हमारे गांव में शौचालय बन गए और काफी सुधार आएगा। जिस दिन से बनी इतनी सुविधा होगी बहुत ज्यादा। मालब और हिरमथला 2 गांव बिल्कुल करीब, लेकिन दोनों में इतना फर्क है कि ये भारत की 2 हालतों को बयां करते हैं। मालब गांव में रहने वाली अर्शिदा को हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल, केबल टीवी और कूलरों के बारे में पता है, लेकिन बिना शौचालय के रहने की बात से उन्हें गुस्सा आता है। जंगल देख रहो, बेइज्जती हो, इतनो मरद है, इतनो भी औरत। ये गुस्सा गांव के हर कोने में देखा जा सकता है और जैसे ही बारिश शुरू होती है चारों तरफ बदबू गंदगी फैलने लगती है। ये स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ी बातें हैं। जब कहीं परेशान हो जा, बालक छोटा लू तो कितनी परेशानी हो जा, भारी बीमारी हो जा। जब छोटे मोटे बच्चे लेटरिंग होने जाएंगे तो गिर जाएंगे, सन जाएंगे गंदगी में, ये सबसे ज्यादा परेशानी। छेड़छाड़ हो रही है तेज जगह, कहते औरत बैठी है, वही दाम जाकर आदमी बैठ गए हमने के लिए। सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हिरमथला गांव एक शानदार मिसाल है। एक गांव जिसने सम्मान के लिए खुद ही रास्ता बनाया। यहाँ सरपंच मोहम्मदीन को हिरमथला की उपलब्धि पर गर्व है। सड़क पर हमारी पे बिल्कुल भी जरा भी कोई रोड पास के गंदगी नहीं मिलेगी। अब हमारा साफ सुथरा गांव में जी कोई गंदगी का तो नाम ही नहीं है जी। साल 2011 में स्वास्थ्य और सुरक्षा के सवाल पर लोग एकजुट हुए और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फैसला किया। 1 साल बाद सुलभ इंटरनेशनल की मदद से उन्होंने पूरी स्वच्छता का लक्ष्य पा लिया। जो पहले हमारे बीमार होती थी वो अब बहुत हमारे गांव में कम थी। बीमारी हुए जो मलेरिया होता था और जैसे डेंगू बुखार हो जाता था, अब बहुत हमारे गांव में बहुत कम है। हमारे लिए ये भी तो फायदा है, बहन बेटी की इज्जत सेफ है तो सब कुछ सेफ है। 60 साल की हुसैनी ने वो वक्त देखा है जब शौचालय नहीं होता था। आज अपने घर में शौचालय होने पे उन्हें गर्व है। जंगल ले जावे तो भी तेख रहे, बारिश में निकले पाम धरन लीजिए ना रही थी, गंद रहे बहुत। हम लोग तो अब बहुत फायदा होगा, बहुत सुविधा। लेकिन शुलभ के लिए बदलाव लाना इतना आसान नहीं था। सालों तक गांव में लोगों का विश्वास था कि शौचालय घर के नजदीक नहीं होना चाहिए। शुरू में लोग सुनने को भी बात तैयार नहीं थे क्योंकि शौचालय जैसा मुद्दा था, और उसके बाद में लोग प्रयोग के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें जो शुरू से आदत एक बनी हुई थी बाहर जाने की, तो उसके उनको मोड़ना घरों की तरफ थोड़ा मुश्किल था। आज हुसैनी और उनकी बेटी रवीना के साथ साथ गांव की दूसरी महिलाओं के लिए शौचालय एक बहुत ही कीमती चीज है और अब अपने घरों में शौचालय होने की वजह से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। सुलभ से ये बना तो हमें बड़ी तो खुशी मिली क्योंकि कम पैसों में और उम्र भर का काम हो गया। अब सुबह सारा काम भी हो जाता है, शौचालय बोल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र तहारा
खूब सुखों को सब अब दूर दूर बढ़ रही है। शौचालय नहीं तो ससुराल नहीं, उत्तर प्रदेश हरियाणा से ऐसी कई खबरें सुनने में आ रही हैं। हिरमथला की युवतियों को शौचालय का महत्व समझ में आ गया है और उनका मानना है कि वो इसकी मांग अपने ससुराल से भी करेंगी। जहाँ शादी होने करना चाहिए, जहाँ शौचालय हो। पूरे देश में तरक्की पे आए हुए तो इतनी हम छोटी सी चीज को लेकर इतनी छोटी सोच मतलब क्यों करके बैठे। उसी घर में शादी होनी चाहिए जिसमें घर में शौचालय हो। जिस घर में शौचालय होंगे अपने बेटियों की शादी उसी घर में करेंगे। ये अगली सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट हमने जनरल इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान चलाई थी, जब हर पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही थी। फर्स्ट टाइम वोटर किरण अपनी बस्ती में शौचालय लाने की मांग लेकर बनी थी सिटीजन जर्नलिस्ट। आज 4 महीने बाद वंदना आनंद वापस गई इस बस्ती में ये जानने के लिए कि क्या जनता की मांग पूरी होती दिख रही है या नहीं। I am Kiran, I am part of Youngstan and I am first time voter. पहली बार मतदान करने वाली किरण हमारे लिए सीजे बनी थी अपनी बस्ती में महिला शौचालय की परेशानियों को उजागर करने के लिए। जी हाँ, ये दिल्ली का ही एक हिस्सा है और शर्म की बात यह है कि सरकार ने हमें शौचालय की भी सुविधा नहीं दी है। हमें शौचालय यहाँ से थोड़ी दूर जाना पड़ता है, जो रात के समय बंद हो जाता है और फिर हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। पुल के नीचे लैट्रिन जाते कि 11 बज रहे हो कि 12 बज रहे हो, हमें कोई लैट्रिन का साधन भी नहीं है। 4 महीने बाद सीजे टीम ने इस इलाके में दोबारा जाने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि यहाँ के क्या हालात हैं और क्या कुछ बदलाव आया है या नहीं। शौचालय की सुविधा मिली आपको? नहीं बेटा, नहीं मिला है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रहा है कि हमारे बाहर जाते हैं, शौचालय अभी हमने के नहीं बना है। कोई सुधार नहीं है, पानी का भी दिक्कत है, लैट्रिन का भी दिक्कत है, जाना पड़ता है, झिक होता है, सुबह शाम लाइन में खड़े रहो। गुंडा बदमाश उधर तंग करता है, बैठा रहता है, छोड़ा कैसे दिखाता है। नई सरकार को बने 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। पानी और शौचालय की सुविधा नहीं है। महिलाओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। एमसीडी के किराए में वृद्धि होने की वजह से अब तो ये समस्या और भी बदतर हो गई है। शौचालय में एक बंदे का 50 रुपए मांग रहा, कहाँ से देगा? जब एक बंदे का 50 रुपए देगा तो बंदा क्या कमा लेगा? जो मजदूरी करता है, ईट रोड फोड़ता है, तो कहाँ से दे देगा 50 रुपए महीने से? अब पहले लेता था कम पैसे, अब ज्यादा लेने लगे तो ज्यादा लोग तो बाहर जाते हैं। उसको देने के लिए भी तो चाहिए, कहीं से आगे पीछे तो होना चाहिए। 4 बच्चे को भी पढ़ाना है, उसको दूध भी लाना, कहाँ से देगा ये सब? झुग्गी में रहने वाले लोगों को अब पता चला है कि कई गांवों में शौचालयों का निर्माण सुलभ शौचालय द्वारा उठाया जा रहा है और अब वो भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में भी ऐसा सुलभ शौचालय बनाया जाए। गांव में तो रोड पे खड़ंजे बिछ रहे हैं, पक्की रोड बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। आपके लिए अच्छे दिन आए? हमारे कोई दिन अच्छे नहीं आए, हम तो वैसे कैसे ही जैसे है पहले। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट शो। हमारी अगली रिपोर्ट आई है झारखंड से और ये है पूजा की कहानी। पूजा जैसे कई और बच्चे यहाँ के माध्यमिक सरकारी स्कूल में जाते हैं, लेकिन स्कूल के शौचालय की इतनी खस्ता हालत है कि बच्चों को शौच के लिए खुले खेत में जाना पड़ता है। यही कारण है कि कई बच्चों ने अब स्कूल जाना बंद ही कर दिया है। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। हमारे शौचालय में समस्या ये है कि हमारे शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और कचरे के कारण टॉयलेट पेन से पानी नहीं बाहर जाता है और वहीं के वहीं रह जाता है। और हमारे शौचालय में गेट भी नहीं है, जिसके कारण बच्चे शौचालय आते हैं और जहाँ तहाँ लैट्रिन कर देते हैं, जिसके कारण बदबू फैल जाती है और बदबू के कारण कोई भी शौचालय का उपयोग नहीं करता है। और शौचालय में कचरे के कारण कभी कभी सांप भी दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को इसके कारण क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? हम लोगों को इसके कारण ना चाहते हुए भी खुले मैदान में दूर तक शौचालय के लिए जाना पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया है? नहीं, हम लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की है, लेकिन हम चाहते हैं कि कंप्लेन करें, लेकिन हमें पता नहीं है कि कंप्लेन किसे जाके करें। मेरा नाम पूजा कुमारी है। हम लोगों की शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप लोगों ने कभी शिकायत किया है?
नहीं, हम लोगों ने इसके बारे में कभी शिकायत नहीं किया और हम लोगों को ये पता नहीं था किसके पास शिकायत करे और कहाँ करे और सर के डर से और चुप रहते हैं। छात्र छात्राओं को न चाहते हुए भी खुले मैदान में शौच के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि छात्र छात्राएं शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत अपने अधिकार को जानने से वंचित हैं। खासकर जब मैं लड़कियों को देखती हूँ जब वो खुले मैदान में जाती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्य। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मोबाइल नंबर 9835507976 पर फोन करके दबाव बनाएं, ताकि वो स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्य पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द छात्र छात्राएं शौचालय का उपयोग कर सके। मैं भारती, पदुगड़ा गांव, जिला धनबाद, झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए। सिटीजन जर्नलिस्ट शो में फिलहाल इतना ही। हमें अपनी फीडबैक जरूर भेजिए IVNCJ.com पर। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल पूरी टीम की तरफ से नमस्कार।